बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। यह गाना योजना 171 में अटकी पुष्प विहार सहित तमाम कॉलोनियों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। पुष्प विहार की बात करें तो तकरीबन 35 साल से इस कॉलोनी के प्लाट धारक इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके सपनों का आशियाना बन पाएगा, लेकिन आईडीए की हड़प नीति के कारण उनकी ज़मीनें पिछले 35 सालों से फंसी हुई हैं। कभी कोई योजना तो कभी कोई योजना, आईडीए लगातार इन्हें उलझाए हुए है। लेकिन अब जबकि शासन की तरफ से यह आदेश आ गया है कि ज़मीनों को मुक्त करना है, तब भी आईडीए कोई ना कोई पेंच फंसा रहा है। वो तो भला हो प्रशासन का, कलेक्टर का, जिन्होंने पुष्प विहार कॉलोनी के रहवासियों को भरोसा दिलाया कि वे अब अपने सपनों का घर बना सकेंगे। कलेक्टर मनीष सिंह के आदेश पर पुष्प विहार कॉलोनी जो आप देख रहे हैं पीछे, इसी पुष्प विहार कॉलोनी का सर्वे किया जा रहा है। इस कॉलोनी के लेआउट के अनुसार इसकी मार्किंग की जाएगी और इसके बाद प्लाट धारकों को कब्जा दिलाया जाएगा। कलेक्टर का कहना है कि सभी प्लाट धारकों को कब्जा दिलाया जाएगा, आईडीए से हम निपटते रहेंगे। चलिए बात करते हैं पुष्प विहार के रहवासियों से, जिन्होंने 35 सालों से अपने घर का इंतज़ार किया कि आज जो ये उनको प्लाट का कब्जा मिलने की उम्मीद बनती है, इस पर उनके मन में किस तरह की खुशियां हैं, किस तरह की उम्मीदें हैं और किस तरह की भावनाएं हैं। बिहार कॉलोनी में वर्ष 1988 से लोगों ने प्लॉट खरीदना शुरू किए, संस्था ने उसकी रजिस्ट्री करना शुरू की और 2005 तक सभी रजिस्ट्री हो गई थी। कुछ 124 प्लॉट छोड़ के जो शासन के पास धरोहर में रखे थे कि आप सही विकास करोगे तब छोड़ देंगे, तो आप ये समझिए 1158 प्लाट में से 124 को छोड़ के रजिस्टर्ड हैं विधिवत। टाउन कल्ट्री प्लानिंग से ये नक्शा पास है। बिजली के पोल आप ज़रूर दिखाइएगा कि सन 2002 में बिजली चालू हो गई थी, उसके हमारे पास प्रमाण है कि आज मैंने करंट चालू कर दिया और हमको अनुमति लेना थी विकास की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ सर। और प्राधिकरण की स्कीम के कारण हम 28-30 साल से इतने निराश हुए हैं और ये सोचते रहे कि अगले साल छूट रही, अभी छूट रही। कभी कोर्ट केस किया, कभी किसी से मिले, लेकिन आज हम खुद आश्चर्यचकित हैं कि प्रशासन जितनी तेज़ी से सहयोग कर रहा है, राज्य शासन भी हमारे साथ पीछे आया है, समय सीमा में काम हो रहा है। ये हमको, हमारा दिमाग ही बंद हो गया है। इतनी खुशी है कि इसका कुछ समझ नहीं पा रहे हैं और हमारे सारे साथी को लाभ होने वाला है। हम इससे बहुत हर्षाते हैं। हम इतना भर चाहते हैं कि जो काम शुरू हुआ है वो कब्जे तक पहुंच जाए, बीच में किसी का ट्रांसफ़र ना हो जाए, बीच में हमारा काम होते हुए होम में विघ्न ना हो जाए। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो अधिकारी हैं वो बने रहें, महीने भर भी बने रहे तो मैं बच गया, नहीं तो हमारी नैया डुबोने में देर नहीं। पूरा सहयोग और आश्वासन भी मिल रहा है और प्रशासन हमारे साथ में मिलके कंधे से कंधे मिला के, हमें ऐसे प्रतीत हो रहा है कि शायद हमारी जो हमने किसी सपने के साथ में ये जो कॉलोनी ली थी, वो अभी हमें लग रहा है कि अभी हमारे सपने पूरे होंगे और हम लोग यहाँ हमारे घर बसा सकेंगे। हम प्रशासन के बहुत बहुत आभारी हैं। जो हमें कोऑपरेशन मिल रहा है पिछले 1 वीक से, वो सराहनीय है। हम सभी गवर्नमेंट मशीनरीज के बहुत बहुत आभारी हैं। सभी रहवासी की तरफ से हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो हमें इतना कोऑपरेशन मिल रहा है प्रशासन की तरफ से। थैंक यू। मदर इन लॉ है, उन्होंने परचेज किया था ये, है ना। अब पापा को भी ये हो गया कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है और अब हम लोग मतलब इस मैटर में लगे हुए हैं और हमेशा बस ये रहता है कि हम लोग को हमेशा ये डाउट रहता है कि कहीं ना कहीं ये कब्जा हो जाता है, फिर हम लोग उस लड़ाई में वापस लड़ते हैं। मतलब इतने सालों से चला आ रहा है ये और अभी तक इसका कोई निकाल नहीं निकला है। तो अब तो होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज़ ये है कि मतलब मदर फादर से हम लोगों तक ट्रांसफ़र हुआ और हमसे अब हमारे बच्चों तक ट्रांसफ़र हो जाएगी ये चीज़। और जो ये इलीगल यहाँ पर ये लोग कर लेते हैं कब्जा, है ना, कम से कम ये हटना चाहिए। आज हम लोग इतने सालों से लगे हुए हैं, है ना, तो हम लोगों की तो सारी मेहनत और पैसा भी बर्बाद हो रहा है और कब कहाँ पर कौन कब कब्जा कर ले और कब फिर हम वापस उस लड़ाई को लड़ें, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि हम लोग अपने काम और सब छोड़ करके जॉब वगैरह और इस चीज़ में लगे हुए हैं। तो अब कम से कम इतने टाइम बाद इसका निकलना चाहिए। हमें, मेरा बेटा 18 साल का था जब मैंने प्लॉट लिया था, आज 47 साल का है। हम इसी के भरोसे बैठे अभी तक किराए पे रह रहे हैं। मेरे हस्बैंड गए थे 86 में, तो उनका जो पैसा LIC का मिला था उससे मैंने प्लॉट लिया था।
और अभी तक मुझे प्लॉट नहीं मिला, अभी तक किराए के मकान में रह रहे। मैं पवन धाम कॉलोनी, ये पुष्प विहार कॉलोनी से 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ और सिर्फ संघर्ष कर रहा है। पहले 132 नंबर स्कीम थी, फिर उसके बाद 171 नंबर स्कीम लग गई, उसके बाद स्कीम ख़त्म कर दी। लेकिन इंदौर विकास प्राधिकरण का रवैया बहुत अड़ियल रहा, जो अभी तक इसको उलझा के रखी हुई है। उन्होंने क्लियर भले ही कर दी है कॉलोनी को आईडी की स्कीम से, लेकिन अभी भी उलझा रखी। बाकी प्रशासन, इंदौर का प्रशासक बहुत अच्छा है, जिनसे हमको आशाबंदी है। हमें अब लग रहा है कि हमारा काम होगा। हम प्रशासन के साथ महेंद्र बाबा के भी बहुत धन्यवाद देते हैं, उनकी मेहनत है, 7 साल से हमारे साथ लगे हुए हैं। अब हमें ऐसा लग रहा है, हमें बहुत खुशी है कि ये प्लाट हमको अब मिलेंगे। प्रशासन का धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश पारिक, E39 पुष्प विहार कॉलोनी।